सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाला आईपीओ बीटेक स्क्वाड्रन। सो बेसिकली जो आपका स्क्वाड्रन 2 होने वाला था उसके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज जो आज तक हमने नहीं देखा था, ये पहली बार चीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये चेंज है, क्या इससे इम्पैक्ट होगा, क्या हमारे को सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, वो बात करने वाले हैं। साथ में जो हमारा स्क्वाड्रन 1 हुआ था उसकी सारी डेट्स एक्सटेंड हो चुकी है, चाहे वो विड्रॉ की बात हो, चाहे वो रिपोर्टिंग की बात हो, चाहे वो फीस पेमेंट की बात हो, सारी चीजें एक्सटेंड हो चुकी है। तो वो बताने वाला हूँ। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू कर लेते हैं। सो वीडियो अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाकी सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सो हे एवरीवन, माय नेम इज सेवा, सेकंड ईयर आईटी स्टूडेंट एट डेल्टा टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको पार्ट एकेडमिक फी पे करनी थी, यानी 96,000 रुपीज़ जो आपको फी पे करनी थी स्क्वाड्रन 1 के बाद, अगर आपने नहीं करी थी वो सारी चीज़ें करनी थी 10 अगस्त तक। बट यहाँ पर 2-2 दिन की एक्सटेंशन मिल चुकी है। सो अब आपको क्या करना है, अगर आपने 96,000 रुपीज़ अभी तक पे नहीं करे थे वो आपको पे करने हैं 12 अगस्त यानी कल के दोपहर के 2 बजे तक, ठीक है। और अगर आपको सीट अलॉटमेंट लेटर अभी निकालना है, आपने अभी तक नहीं निकाला, तो वो डाउनलोड कर लेना 12 अगस्त के 4 बजे तक। और अगर आपको अभी भी विड्रॉ करने की इच्छा है तो आप विड्रॉ कर सकते हो 12 अगस्त के रात के 12 बजे तक, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, 96,000 रुपीज़ पे करने 12 अगस्त 2 बजे। आपका सीट अलॉटमेंट लेटर निकालना है 12 अगस्त यानी 12 अगस्त 4 बजे से पहले पहले। और अगर विड्रॉ करना है तो वो करना है 12 अगस्त के रात के 12 बजे से पहले पहले, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि रिपोर्टिंग अगर आपको करनी है तो उसकी डेट वो हो चुकी है 9, 10 और 11, पर यहाँ पर एक दिन और एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी अब अगर आपको रिपोर्ट करना चाहते हो तो 9, 10, 11 या 12 किसी भी एक दिन चले जाना अपने रिपोर्टिंग कॉलेज में। और अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है कि अगर आपकी सीट अपग्रेड हुई है या नहीं हुआ, दूसरे कॉलेज में अपग्रेड हुई है, उसी में अपग्रेड हुई है, आपको जाना है नहीं जाना, डॉक्यूमेंट्स कैसे वापस मिलेंगे, फी दोबारा पे करनी है नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हुई है। एक बार जाके जरूर चेक कर लो। अगर आपको स्क्वाड्रन 1 में कोई ना कोई सीट मिली है या अपग्रेड हुई है, या फिर आपने स्क्वाड्रन 1 में आपने पार्टिसिपेट करा था, तो ये वीडियो जाके देख लो। 10-15 मिनट की वीडियो पर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई है क्लियरली, ठीक है। सो अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आईपीओ वाले अभी खुद बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव से हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या कैसे करना है। कभी वो विड्रॉ की डेट आगे बढ़ा रहे हैं, कभी वो रिपोर्टिंग की डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, कभी कुछ शेड्यूल में पूरा ही चेंज कर रहे हैं, स्क्वाड्रन 2 का पूरा ही उलटफेर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना टाइमली बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये इतने सारे नोटिस रोज के रोज निकल रहे हैं कि आपको ये नहीं पता चल रहा आपके काम का नोटिस कौन सा है। तो इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करो, आपको सारी वीडियो टाइमली मिल जाएगी कि क्या कैसे करना, वो आपको सारा बताने वाला हूँ। जितने भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर करता हूँ, चाहे आप यूट्यूब पे पूछते हो या इंस्टाग्राम पे मेरे को DM करते हो, सारे के सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ सबके। सो वीडियो अभी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे वीडियोस टाइमली आपको मिल जाए। बेल नोटिफिकेशन अभी से ऑन कर दूंगा, ठीक है। सो अब स्क्वाड्रन 2 के बारे में बताता हूँ कि अब ऑनलाइन स्क्वाड्रन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। जो पहले हमने स्क्वाड्रन का शेड्यूल सुना था कि 13 और 14 को ऑफलाइन जाके हमें रिपोर्ट करना है मेन कैंपस पे, अब ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका ऑफलाइन स्क्वाड्रन 2 नहीं होगा, आपका स्क्वाड्रन 2 होगा पर वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। और ये कब होगा, 13-14 को ही होगा नहीं, इसकी डेट आगे अभी बताई जाएगी। अभी तक हमें डेट्स नहीं पता कि क्या होगी। इसका एक सर्कुलर आएगा जो कि यहाँ लिखा है कि 13 को एक सर्कुलर आएगा जिसमें आपको सारे के सारे शेड्यूल मेंशन होगा, सारे क्या क्या प्रोसीजर करने, कब तक करने, डेडलाइंस वो सारी मेंशन होगी। तो आपको अभी समझ लो कि स्क्वाड्रन 2 तो होगा फॉर श्योर। एलिजिबिलिटी 99% वही रहेगी कि आपके एडमिटेड स्टूडेंट जितने भी हैं, यानी जिन्होंने कोई ना कोई कॉलेज में पार्टिसिपेट लिए कर लिया है, कोई ना कोई सीट लेके बैठे हैं, वो एलिजिबल नहीं होंगे। और जो अभी तक कोई कॉलेज में नहीं गया है, कोई भी सीट एक्वायर नहीं करी, वो सारे एलिजिबल होंगे। 99% एलिजिबिलिटी सेम ही रहेगी, एलिजिबिलिटी चेंज करने का पॉइंट नहीं होता। बात चेंज क्या हुई है कि आपका ऑफलाइन से ऑनलाइन हो चुका है। तो आपको अब चॉइस फिलिंग भी करनी पड़ेगी ऑनलाइन ही, आपको फी पेमेंट भी ऑनलाइन करना पड़ेगा, शेड्यूल सारा आएगा जैसे हर बार आता था। तो वो सारी चीज़ें चेंज होगी और वो सारी हमें पता चलेगी 13 अगस्त को जब आपका शेड्यूल आएगा ऑफिशियली। के लिए कंसाइज कर देता हूँ, स्क्वाड्रन 1 की सारी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, साथ में जो स्क्वाड्रन 2 है वो ऑफलाइन नहीं होगा, अब ऑनलाइन होगा। 13-14 को नहीं होगा, 13 को एक अपडेट आएगी, यानी ये 13 को एक नोटिस आएगा जिसमें वो पूरा शेड्यूल देखने को मिलेगा। और ये याद रखना, अब आपको फी पेमेंट भी ऑनलाइन करनी पड़ेगी या DD जैसे वहाँ पर पहले करा था रिपोर्टिंग वैसे करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करने जाना पड़ेगा, आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जैसे आपका नॉर्मल राउंड्स में होती थी वैसे ही दोबारा चलेगा, कहीं भी आपको मेन कैंपस पे जाके उसी समय सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ भी अपडेट आएगा 13 को मैं आपको बता ही दूंगा, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना। और अब बात कर लेते हैं क्या हमारे इससे कुछ चेंजेस बढ़ेगा, क्या हमारे को सीट मिलने के चांसेस बढ़ेंगे या कम होंगे। सर देखने को मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी चेंजेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं हमारे सीट मिलने में। वो चीज़ वैसे ही रहनी है, प्रोसेस जितना जैसे होना था वो सारी चीज़ें वैसे ही रहनी है, बस वो ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन होगा। सो वो थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी आपके सीट मिलने के चांसेस वही रहेंगे। अगर आपको अभी तक सीट नहीं मिली है
सो देयर इज हाई चांस कि अभी स्पॉट राउंड 2 में कोई ना कोई सीट जरूर मिल जाएगी। सो वो सारी चीज़ें और कोटा वगैरह लगेगा नहीं लगेगा वो एक बार जब शेड्यूल आएगा तभी पता चल जाएगा। साथ में स्पॉट राउंड 1 का सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में बताई थी, तो वो जाके जरूर चेक कर लेना कुछ भी भाई। और अगर कुछ भी डाउट हो मेरे से यूट्यूब कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन बी सेफ, कीप प्रिपेयरिंग एंड अचीव।